दोस्तों, मार्केट में भारी बिकवाली हावी है निफ्टी। और मैंने जैसे हर वीडियो में मैंने यही बतलाया था कि मार्केट की स्थिति खराब चल रही है और अभी ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है जो मार्केट को अचानक से ऊपर ले जाने में मददगार हो। आज 820 अंक टूट गया, गिरावट आई और लोगों को बहुत घाटा हुआ होगा। डेफिनेटली जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो लोगों को फायदा होता है और जब स्टॉक मार्केट घटता है, गिरता है तो लोगों को नुकसान होता है। चाहे आप कितने ही अच्छे स्टॉक रखे बैठे हों, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट गिरेगा तो आपका स्टॉक आगे पीछे प्रभावित होगा ही। आज तो 24,000 के को भी तोड़ दिया निफ्टी ने। 23,883 पर बंद हुआ है, लगभग 1% टूट के। अब यहाँ से किधर जाएगा ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन 24,000 का जो सपोर्ट था वो टूट गया तो अब वो नीचे की तरफ भी पहुँच सकता है 23,000। निफ्टी की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक जो जिस प्रकार की कमजोरी दिख रही है उस हिसाब से कहा जा सकता कि ये नीचे भी जा सकता है। 257 आज निफ्टी टूटा है, जिसमें प्राय सभी सेक्टर टूटे हैं। कल स्मॉल कैप और मिड कैप टूटे थे, लेकिन निफ्टी बढ़ा था। तो दोस्तों, केवल स्टॉक स्पेसिफिक पर ध्यान दीजिए। अगर नए निवेशक हैं तो इसको नया अवसर मानकर चलिए और सेफ मोड पर ध्यान दीजिए। कभी भी एकदम से मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे घड़े में एक एक बूंद पानी टपक के घड़ा भर जाता है, ऐसे ही सेफ मोड में हमें एक एक स्टॉक लेना है। मान लीजिए ज्यादा एकदम से ध्यान नहीं रखना है। एक कंपनी जो लगभग डूबने के कगार पर पहुंच चुकी थी, काफी पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, 2007 से, तब ये स्टॉक बड़ा ऊपर तक गया था, 181 रुपये 82 रुपये तक। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिस्टिंग के बाद 2009 में गिर के 15 रुपये आया, फिर गिरते ही चला गया और ऐसा लगने लगा कि कंपनी डूबेगी या डूब गई। 1 रुपये 21 पैसे आ गया था 28 मई 2021 को। जिसने यहाँ इस स्टॉक को खरीदा होगा वो तो माला माल हो गया होगा। सुजलान एनर्जी की भांति इस स्टॉक में टर्न अराउंड हुआ है। सुजलान एनर्जी 1 रुपये 2 रुपये में पहुंच वापसी किया है, वैसे ही MI इलेक्ट्रॉनिक्स ने वापसी किया है। जो नजर रखने वाले लोग रहे होंगे उन्होंने उसका फायदा उठाया होगा। इस कंपनी में केवल 82 एम्प्लॉय है, 82, छोटी सी कंपनी है। और इस कंपनी की सहायक कंपनी है अवनी एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फो स्टेप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, MIC टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स एक ग्लोबल लीडर है, डिजाइन का डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। LED वीडियो डिस्प्ले, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर सिंस 1980। 1988 में टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट बनाती है। इतिहास के अनुसार द 5वीं रैंक रखने वाली ग्लोबली कंपनी है जो ट्रू कलर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती है। कंपनी की वित्तीय सेहत क्या है ये मायने, क्योंकि अगर कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती ये मायने नहीं रखता। सवाल ये है कंपनी के वित्तीय आंकड़े कैसे हैं, क्योंकि वित्तीय आंकड़े जब खराब हुए तो यही स्टॉक 1 रुपये तक पहुंच गया और जब वित्तीय स्थिति सुधरी तो यही स्टॉक 88 रुपये तक पहुंच गया। तो कंपनी वही कार्य कर रही है जो पहले कर रही थी। कार्य का अंतर नहीं है इम्पोर्टेंट है कंपनी के रिटर्न्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, PBT क्या है, EPS क्या है, और वो क्वार्टर टू क्वार्टर क्या है, साल दर साल क्या है, छमाही क्या है, विगत 3-4 सालों से क्या स्थिति है। तो जब कंपनी ने टर्न अराउंड किया है तो कंपनी के टर्न अराउंड करने में भी समय लगा होगा, जब गिरने में समय लगा। तो टर्न अराउंड 1 रुपये 45 पैसे कंपनी ने 2392% रिटर्न दिया सीधे। 7 जनवरी 2022 को सर्किट खुला उसका 34 रुपये में।
₹1 से 34 रुपए। फिर वहां से गिरावट, फिर लोगों के की धड़कनें बढ़ गई होंगी कि अब ये 34 रुपए से फिर ₹1 आएगा और 34 रुपए टूट के 12 रुपए भी आ गया। यहाँ भी शायद कोई ने लंबी अवधि के लिए खरीदी की, एक डर बना रहता है कि कहीं नीचे ना आ जाए। फिर ये 12 रुपए से चला तो फिर 284% रिटर्न दे दिया 47 रुपए तक। 20 अक्टूबर 23 तक भी लॉन्ग टर्म के लिए शायद ही किसी ने रखा हो, वो भी 47-48 रुपए में निकल गया। फिर गिर गया 27%, 34 रुपए आ गया। फिर लोग एग्जिट कर रहे होंगे, फिर से बढ़ा 41%, फिर से 48 रुपए पहुंच गया। फिर गिरा 15%, फिर 40 रुपए आ गया। फिर लेकिन एक बड़ी उड़ान लिया, फिर 19 अप्रैल 2024 से बड़ी उड़ान लिया। फिर गिरा 7-8-13% और फिर उठा 98 रुपए तक गया। फिर और फिर से गोता लिया, फिर नीचे आया 16%, 82 रुपए तक। ये बात है 25 अक्टूबर की। अब 25 अक्टूबर से 7% बढ़ा हुआ है। आज दोस्तों जो रिजल्ट आया है कंपनी का, उसमें अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म नजरिया बहुत अच्छा लगा। पी मात्र 34 के मल्टीपल में 17 की बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार है 51.30 की, फेस वैल्यू ₹2। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की कंपनी 114 रुपए 74 पैसे हाई, 31 रुपए 95 पैसे लो 52 वीक का, मार्केट कैप 2140 करोड़ का। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 180 रुपए 90 रुपए का जो इसका पुराना हाई है उसको ये जरूर दोहराएगा, और एक बार अगर उस पुराने हाई को बीट कर दिया तो ये समझ लो कि ये फिर कहाँ तक जाएगा कुछ भी कहना असंभव है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसमें लंबी अवधि के लिए ध्यान रखना चाहिए। इसको बड़ी है बट 5 साल में हो सकता है ये माला माल कर दे। आज जब हम रिजल्ट देख रहे हैं इसी इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द सेकंड क्वार्टर हाफ ईयर, तो इनकम की जब बात कर रहे हैं तो इनकम आई है लगभग 28 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी लगभग 11, पिछले साल थी 10.47 करोड़। रेवेन्यू इतना बड़ा बदलाव मुझे आश्चर्य में डालता है कि रेवेन्यू बहुत तेज गति से बढ़ रही है। क्वार्टरली 153% आय बढ़ रही है और ईयरली 164%। दोनों वृद्धि बड़ी जबरदस्त है, चाहे ईयर टू ईयर बात कर लो चाहे क्वार्टर टू क्वार्टर। और छमाही रूप से भी अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो छमाही आधार पर भी 38.61 करोड़ हो जाती है टोटल इनकम। पिछले 6 माही में 30/9/2023 की 18 करोड़ थी, तो 100% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। जबकि 31 मार्च 2024 की स्थिति 55.56 करोड़ थी। पिछले साल 31 मार्च 2024 को के आंकड़े को पीछे छोड़ेगी, गारंटी है। 2 क्वार्टर को मिला दो अगर Q1 और Q2 को, तो ये हो जाती है लगभग 38 करोड़। तो 38 का दोगुना कर दीजिए आप, 76 करोड़ 31 मार्च को इनकम आना चाहिए। 31 मार्च को इनकम पूरे साल की आएगी तो बढ़ी हुई नेट प्रॉफिट भी दिखेगा और बढ़ा हुआ पीबीटी भी दिखेगा। अभी दिख रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.12 करोड़ 13 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 1.96-97 करोड़ का, और पिछले साल था 8.90 करोड़ का। अगर ईयर टू ईयर प्रॉफिट की पीबीटी की तुलना करें तो बहुत अंतर हो जाता है। लगभग 76% की गिरावट आई है ईयर टू ईयर। क्वार्टर टू क्वार्टर 7.87% की वृद्धि है। नेट प्रॉफिट 2.12 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 1.96 करोड़ का था, पिछले साल 8.80 करोड़ का था। वही 76% कम है ईयर टू ईयर और 7-8% ज्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर। ईपीएस की बात करें 9 पैसे मात्र, तो पिछले क्वार्टर में 8 पैसे थे, 1 पैसे बढ़ गया Q to Q, लेकिन पिछले साल की तुलना में 31 पैसे कम हो गया, 75-76% कम हो गया। कि आय में गिरावट नहीं आई, फेस वैल्यू ₹2, हालांकि 4428 करोड़ की पूंजी पेडअप कैपिटल थी, वो अब हो गई 4800, कैपिटल बढ़ गई है। अगर आय में वृद्धि ना होती तो आज के गिरे मार्केट में ये स्टॉक 15-16% टूट जाता, लेकिन 3% टूटा मात्र। 5 साल में इस स्टॉक ने 12,963% रिटर्न दिया है। 1 साल में 126, 6 माह में 89%, 1 महीने से कंसोलिडेशन की दौड़ पे चल
मेन होती है रेवेन्यू। यही वजह कि FII 4.77% है और प्रमोटर देखिए 66.40% हिस्सा अभी भी अपने पास रखा है। हालांकि थोड़ी सी होल्डिंग उन्होंने घटाई है, 67.51 से 66.40 की है और 28.76% पब्लिक के पास है, 0.01 अदर्स के पास है। 70 करोड़ के रिजर्व सरप्लस है, 16 करोड़ के लॉन्ग टर्म 31 मार्च के अनुसार, शॉर्ट टर्म 11 करोड़ के, बिल्कुल जीरो डेट। LED प्रोडक्ट से 11 करोड़ की आई हुई है कंपनी को, मेडिकल एंड अदर एप्लीकेशन से आई हुई है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट बेचने से 16 करोड़ की आई हुई है। अभी हाल ही में कंपनी ने एक अपनी सहायक कंपनी बनाई है, डिक्लेयर करी MIC इलेक्ट्रॉनिक्स ने 50,000 इक्विटी शेयर वाली 5 और जिसका प्राइस है 10 रुपए फेस वैल्यू पर। उसका नाम है MICK डिजिटल इंडिया लिमिटेड, WOS। खुद की है ये सहायक कंपनी, 8 नवंबर 2024 को बनाई है। MIC डिजिटल इंडिया मैन्युफैक्चर करेगी, बाय करेगी, सेल करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, इंपोर्ट करेगी, असेंबल करेगी, फिट करेगी, रिपेयर करेगी, कन्वर्ट करेगी, ओवरहॉलिंग करेगी, अल्टर करेगी, मेंटेन करेगी टू अदर वाइज डीलिंग आइदर एज लोगों का सहयोग लेगी अनपढ़। ऑल टाइप ऑफ स्मार्ट मीटर्स, डिजिटल मीटर्स, रूफ माउंटेड AC पैकेज यूनिट्स, इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई IPS सिस्टम, कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, कंप्यूटर वेरिएबल्स टू मैन्युफैक्चरर, सेल, एक्सपोर्ट, मेंटेन और अदरवाइज डीलिंग आइदर एज प्रिंसिपल और एज एजेंट के रूप में कोलैबोरेशन। ऑल टाइप ऑफ स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, कन्वर्टर, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, कुल मिला के जितने भी प्रकार के इक्विपमेंट आ रहे हैं मार्केट में उनमें सब में ये ट्रेड, रेडियो, टेलीफोन कम्युनिकेशन, फोटोकॉपियर, इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग कंट्रोल, कंटिन्यूअस फैन, मोटर स्पीड कंट्रोल, कंटिन्यूअस फास्टर एंड फायर अलार्म सिस्टम, डिजिटल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक, ग्लेस, सर्जिकल, मेडिकल एंड अदर इलेक्ट्रो एंड थेरेपी ट्रीटमेंट एंड कैपेसिटर, रजिस्टर, कंडेंसर, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड एंड हाइब्रिड सर्किट, रिले, कनेक्टर, प्रिंटेड सर्किट, वाइल, ट्रांसफार्मर, स्विच, वॉल्यूम कंट्रोल, प्लग्स, डियोड्स एंड सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कंप्रेस करने की सोच। तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी खबर है लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए। हम भी वही कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए ये स्टॉक बढ़िया रह सकता है। धन्यवाद।